दर्शकों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। आप देख रहे हैं फसल क्रांति में। इस समय मौजूद हूं इंडिया सीड कांग्रेस में। इस इवेंट का आयोजन नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर बहुत सारी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत सारी सीड कंपनियां इस इवेंट में आई हुई हैं। फ़िलहाल हमारे जो खास मेहमान हैं वो हैं ट्रॉपिका सीड से राज सर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के, और जय सर, जो कि CEO हैं कंपनी के। जानेंगे सर से कि इनकी कंपनी किस तरीके से सीड इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान कर रही है और खासकर किसानों के लिए किस तरीके के सीड उपलब्ध करा रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे शुरुआत करूँगा, थोड़ा सा आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए। I'll speak in English now. I guess giving an introduction in Hindi is going to be difficult. We're a 25-year-old company and we primarily deal in vegetable seeds. We are a research-driven company. We work on almost 16 crop species, mostly vegetables. So, question is that as you mentioned in your words that your company is 25 years old. So, what kind of verticals? I mean, you mentioned you are working in vegetable seeds. So, apart of vegetable seeds, what kind of other activities you are doing for the farmers' benefit? In terms of like any other crop seeds, or do you have planning? We not necessarily. We do have a program on cotton and corn, but it's still at a nascent stage. Mostly vegetables. We work not only for India, but we also work for other markets. So, if I talk about the quality of the seeds, so what would you like to say to define the quality of your seed? I mean, your company seeds. What is the farmers' reactions on that in terms of quality? It has been extremely encouraging. I think the genetics takes a very important role. The performance based on the genetic gain that we can deliver. So I think that has a very encouraging response from farmers. We have I don't know what else I can say. We are बहुत strong presence है पूरा नॉर्थ इंडिया में, particularly उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये पूरा मार्केट्स में काफ़ी डोमिनेशन है। स्पॉन्ज गोट्स हो, कुकुम्बर्स हो, टमाटोज हो, पम्पकिन तो ऑलवेज शॉर्टेज पे चल रहा है। ऐसे 14 स्पीशीज़ में काम करते हैं हम, और सब में ये 5-6 स्टेटों में हमारा पूरा स्वीट पेपर्स है, हॉट पेपर्स है। सो सारी क्रॉप में भी हमारा क्वालिटी का एक जो साइन ऑफ क्वालिटी इज़ हाउ मच यू आर एबल टू सेल एंड हाउ मेनी फार्मर्स आर हैप्पी विथ यू। तो वही हिसाब से बोल सकते हैं। तो काफ़ी 25 साल का कंपनी है, रिसर्च का पूरा स्ट्रेंथ है, और हमने काफ़ी हमारा मार्केटिंग को मजबूत करते हुए नॉर्थ में तो पूरा कब्जा है, लेकिन साउथ में और ईस्ट में और वेस्ट में काम कर रहे हैं अभी। जी सर, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे आपने बताया रिसर्च में आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब इन हाउस फैसिलिटीज़ हैं क्या रिसर्च? एब्सोल्युटली इन हाउस है। ओके, एब्सोल्युटली इन हाउस है। बहुत सारे कंपनियां हमारे से खरीदते हैं और उसका अपने खुद का ब्रांडिंग करते हैं। वो नॉर्मल प्रैक्टिस इंडस्ट्री का। और इंडिया में या बाहर में कोई भी जो बड़ा कंपनीज़ है, इंडियन कंपनीज़ हो चाहे मल्टीनेशनल्स हो, सब हमारे साथ डीलिंग करते हैं। हमारा बीज खरीदते हुए अपने ब्रांडिंग करते हुए उसको आगे लेके जाते हैं, और किसानों का पूरा अच्छे बीज लेके जाने में हमारा मदद करते हैं। सर, फोर्टिफिकेशन एक चीज़ आती है सीड में, खासकर जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट भी फोर्टिफिकेशन को प्रमोट कर रही है, जो मतलब सीड के अंदर ही न्यूट्रिएंट को डालने की जो एक कोशिश है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू वाले सीड को तैयार किया जाए। तो इस पर आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? From the research side, we do work on. I wouldn't think that it's the major focus. We do have, for example, in tomatoes, we have a high lycopene tomatoes that we work on, but not necessarily we don't work on genetically modified crops. That is something which we don't do, which is required if you want to fortify it with certain, like for example, recently there were vitamin D fortified tomatoes, but they are all GM crops, either edited or actually modified, which we don't work on. We work on whatever is naturally available within the diversity, natural diversity, but our predominant focus will be on delivering long shelf life, so that the wastage is lower, higher yields, adaptable to the present climate conditions which are very harsh. So those are the things which we work on, not necessarily on nutrition improvement as such. सर,
भविष्य में आपकी कंपनी की क्या प्लानिंग है जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आपकी कंपनी से फ़ायदा मिल सके, एक जो आपका नंबर ऑफ सीड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँच सके? अच्छे कंपनी का खासियत यह है कि अपना चीन पूल कितना है और उसका पाइपलाइन कैसा है। तो आगे का आज बात किया तो हमारा पाइपलाइन के बारे में देखा तो दैट्स वन ऑफ आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स। सो पाइपलाइन कितना भरपूर भरते हो और कितना उसका मजबूती दिखाते हो, उसी का एक कंपनी का सक्सेस होता है। और एक किसानों को भी वही देख रहे हैं ना, हर दिन, हर महीने, हर साल फेरबदल हो रहा है, वेदर का हो चाहे क्लाइमेट का हो, सब में हो रहा है। तो इसी में किसान को भी बहुत सारे दिक्कतें आ रहे हैं और हमारा पूरा कोशिश है कि ये सब किसानों को पूरा मदद करते हैं, ये सब चेंजिंग सिचुएशन को, डायनेमिक सिचुएशन को हैंडल करने का एक कैपेसिटी बिल्ड करने का एक इनपुट के नाते से। सर अंत में मेरा लास्ट सवाल, जो डिसीज़ रेसिस्टेंट सीड पे आप कितना काम कर रहे हैं, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ अ मेजर फोकस। सो आई जस्ट वांट टू नो कि जो आपके सीड हैं वो कितना कारगर हैं बीमारियों से लड़ने में, मतलब किस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा हमारे। See, we have a conventional pathology program, but we also use markers to work on disease resistance. But that's a major focus. It is definitely a major focus. I don't know if I answered your question, but is there anything that? सो अंत में मेरा आपसे सवाल यही रहेगा आप दोनों से कि अंत में चलते चलते जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, अपनी कंपनी की तरफ से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम किसानों के साथ में है, उसके साथ उसका तरक्की के साथ हमारा तरक्की देखना चाहते हैं। उसको जो स्पेसिफाइड उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में जितना हम मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे और उसका वही बोला ना, उसका सक्सेस में हमारा सक्सेस है। Pretty much the same thing. It's the farmer's success is what defines our success. And so what we do is not only come up with new varieties, but we come up with new techniques. For example, agronomy. We try to breed to taking into consideration the present problematics that the farmers face. Tomatoes we come up with new techniques of growing the crop, not only to come up with a variety, but also to give them new techniques. So that is what we work on to help the farmer. ये जो पूरा चैलेंजेस बढ़ रहा है, वो चैलेंज के आगे रहने के लिए वही बोला मैंने, आपका पाइपलाइन अगर तगड़ा है और आप आगे सोच रहे हो, एंटिसिपेट करते हो प्रॉब्लम्स क्या आ सकता है, उसके ऊपर जितना काम करते हैं उतना किसान का तरक्की होता है, हमारा तरक्की होता है। तो वो फोकस क्लियर है। एंड एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो जितना हम किसान के मुंह पे खुशियाँ देख सकते हैं और उसमें थोड़ा भी बहुत हमने कंट्रीब्यूशन दिया, वो हमारा प्रोजेक्ट का मतलब हमारा मकसद पूरा हो गया। वही मकसद है हमारा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। थे हमारे साथ ट्रॉपिका सीड से राज सर और जय सर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी कंपनी काम कर रही है सीड इंडस्ट्री में और क्या क्या जो हाइलाइट्स हैं, जो एक मजबूत करने वाली कड़ी है, किस तरीके से वो किसानों को अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद। नमस्कार सर।